कोरोना काल में डॉक्टर भगवान कहते थे, भगवान ही है, लेकिन उनकी मांग पूरा ना होने से आज छत्तीसगढ़ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर जो है हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये तस्वीर देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल है, छत्तीसगढ़ सबसे बड़े अस्पताल है। और ये पीछे देखिए किस तरीके से यहाँ पर जूनियर जो डॉक्टर है वो किस तरीके से यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं। इमरजेंसी सेवाएं जो है वो ठप हो चुके हैं। देख सकते हैं जो भी रहते हैं यहाँ पर मरीजें हैं वो किस तरीके से भटकते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ मरीजें हैं यहाँ पर कुछ व्यवस्था उनके लिए की गई है। देख सकते हैं कि कितनी बड़ी महंगाई, ये तमाम तरीके से इन्होंने पोस्टर लगाए हुए हैं। कुछ मरीजें भी हैं यहाँ पर, तमाम उन्हीं से भी बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर किस तरीके से उनको दिक्कतें आई होंगी। इस कहाँ से आए हैं दादी आप? क्या दिक्कतें हो रही है? रामनगर से। रामनगर से। क्या वहाँ इलाज नहीं हो रहा है? इलाज नहीं हो रहा वहाँ। हाँ बोले यहाँ जाओ, यांसन में बैठे वहाँ जाओ, नहीं हो गए यहाँ। हाँ जो लेक्चर चेक होता है इसका ये मिर्गी के, बोले वहाँ जाओ, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। क्या करने आए हैं, कौन से इलाज कराने हैं? इसका मिर्गी वाला। देख सकते हैं कि जो मरीजें हैं यहाँ पर पूरी तरह से भटकते नजर आ रहे हैं। जूनियर डॉक्टर, इनको के तमाम मांगे हैं। सीधे डॉक्टरों से बातचीत करेंगे, क्या क्या मांगे हैं इन लोगों की, सीधे बात करेंगे। क्या मांगे हैं, किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ये जो मांगे हैं वो कोई नई मांग नहीं है। पिछले 5 साल से हम लगातार मुख्यमंत्री महोदय के पास मांग रख रहे हैं। हमारी 2-4 जो मांगे हैं उसमें से पहला मांग है जो स्टाइफंड और जो वेतन वृद्धि है, उसमें इंटर्न और पीजी डॉक्टर हैं जो 24-36 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी सैलरी में वृद्धि हो। दूसरी, जो पढ़ाई करने के बाद जो एमबीबीएस डॉक्टर और पोस्ट पीजी डॉक्टर है जो ग्रामीण सेवा के लिए जाते हैं, उनका जो वेतन है लास्ट 2017 में ही बढ़ा है, उसके बाद से कोई वेतन वृद्धि नहीं हुई है। तो हमारा यही मांग है कि एटलीस्ट जब मुख्यमंत्री जी ने 50,000 लोग जो संविदा कर्मी है जिनका 27% बढ़ा दिया है, तो हमारा भी उसी के आसपास ही बढ़ा दे तो हमको भी लगे कि हमारे लिए भी कुछ हुआ है करके। लेकिन एक तरीके से हम लोगों को नकार दिया गया है। दूसरा चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जो एमडीएमएस की पढ़ाई के बाद जो पोस्टिंग होती है वो पेरीफेरी में दे दी जा रही है, सीएससी पीएससी में, और जबकि मेडिकल कॉलेज जो है पूरी तरीके से खाली है। अगर वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं रहेंगे तो और कहाँ रहेंगे? कोई अगर सीएससी पीएससी में जाएगा और मैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, मेरे को अपने हिसाब से अगर सामान नहीं मिलेगा तो मेरा जाना वहाँ व्यर्थ है। तो हमारी सरकार से ये डिमांड है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनका पोस्टिंग जो है मेडिकल कॉलेजों में किया जाए। और तीसरा जो है बॉन्ड जो है 2-2 साल है पोस्ट एमबीबीएस पोस्ट एमडी, तो वो घटाकर कम किया जाए ताकि हम जल्दी स्पेशलाइजेशन कम कर सकें और छत्तीसगढ़ को नए मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर तुरंत जल्दी मिल सके। लास्ट बार ये है कि हमारी स्थिति इतनी दुर्गम हो चुकी है, हम इतनी दुर्गति में आ चुके हैं कि आज हमको चाय का ठेला खोल के चाय बेचना पड़ रहा है। आप कुछ देर में देखिएगा, आपको कोई ना कोई चाय देने जरूर आ जाएगा। और इस मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय और जितने भी आला अधिकारी, उनको मैं यहाँ पे आमंत्रित करूँगा कि आइए आप लोग, कम से कम हम लोगों का वेतन तो नहीं बढ़ा पा रहे हैं, कम से कम हमारा चाय खरीद के हमारा कुछ तो उद्धार कर दीजिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मरीज़ें आते हैं और इमरजेंसी सेवाएं ठप हैं, तो आप ऐसे भटकते हुए मरीज़ को देखते होंगे तो कैसा महसूस करते हैं? देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर कभी संवेदनहीन नहीं है। मरीजों के प्रति जो प्रेम है ना, उसका जब से वो डॉक्टर बने हैं तब से रहता ही है। आपने कोविड काल में देखा होगा, यहाँ पे मेकाहारा में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, सभी मेडिकल कॉलेज सीएससी पीएससी में इतनी ज़्यादा भीड़ थी। सभी डॉक्टर जो है 24-24 घंटा, कई लोग तो उससे भी ज़्यादा, वो भी पीपीई किट पहनकर ड्यूटी किया। उस काल में भी हम लोगों ने कुछ ऐसा डिमांड नहीं रखा क्योंकि इमरजेंसी थी, हमको सेवा देना था, मरीजों को बचाना था। तो मरीज के लिए हम पहले भी उत्तरदायी हैं कि हम उनकी सेवा करेंगे। आज भी हम उसके लिए उत्तरदायी हैं कि हम उसकी सेवा छोड़ ही नहीं सकते, इसीलिए हम पैरेलल ओपीडी अभी भी चला रहे हैं। अगर मांगे पूरी नहीं होती, हड़ताल कब तक चलेगी? देखिए, पिछले टाइम मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मैं आपकी मांगों पे उचित कार्रवाई करूंगा। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से भी ये बात रखी थी, तो हमको लगा था कि अब हो जाएगा। लेकिन अब स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि 6 महीने बाद भी हमको कुछ नहीं मिला, बजट के बाद भी। तो हम जब तक हमको लिखित में कुछ आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपने कभी इस मामले पर मंत्री जी से चर्चा की है कि और भी कहीं शासन प्रशासन से कि हमारी मांगे जायज़ है, और आपने चर्चा की है तो क्या आश्वासन कुछ मिले हैं क्या? जैसे कि हम पहले ही बता दें कि हमारी 4 से 5 सालों की मांग है, ये अभी की मांग नहीं है। पहले हमको हम स्ट्राइक वाले पर्सन नहीं है सर। हम लोग पहले पत्रचार के माध्यम से ही किए क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे मरीजों का ना हित ना हो। उसके बाद हम लोग इस जनवरी अपन 6 दिन की स्ट्राइक पे गए थे। उसमें माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, उन्होंने खुद बोला
कि आपका मांगे जायज़ है और हम इसको ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। तो फिर हम लोग पेशेंट के हित देखते हुए हम लोग वापस आ गए। लेकिन 6 महीने के बाद जो कि मानसून बजट निकल गई, अनुपूरक बजट निकल गई, हमारा जिक्र भी नहीं हुआ। तो हम इस बार एक बार तो धोखा खा गए, लेकिन इस बार हम ज़रूर धोखा नहीं खाएंगे। इस बार हम डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक कि हमको कोई ठोस सबूत नहीं मिलेगा। हम पीछे बिल्कुल नहीं हटने वाले हैं। बिल्कुल साफ और जाहिर है कि जिस प्रकार से जूनियर डॉक्टर का आज हड़ताल पर लगे हुए हैं, सीधे और भी तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखे हुए हैं कि सुनो सरकार, हम डॉक्टरों की यह पुकार, करो हमारी काम, भरोसा बढ़ा दो हमारी। इन्हीं से बात करते हैं। अभी तो हम लोग पैरेलल ओपीडी चला रहे हैं ताकि पेशेंट्स को सफ़र ना करना पड़े, और उनको हम अगर पेशेंट के बारे में सोच रहे हैं और साथ में हमें अपनी मांगी भी पूरी करवानी है, लेकिन अपनी मांगों के कारण हम किसी को सफ़र नहीं करवाना चाहते, तो हम इसलिए ये पैरेलल ओपीडी चला रहे हैं ताकि किसी को सफ़र ना करना पड़े और इलाज हो पाए अच्छे तरीके से। बिल्कुल देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर डॉक्टर मौजूद है। एक अनोखा प्रदर्शन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर मौजूद है और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने चाय बेचने का एक अनोखा हड़ताल पर मौजूद है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर अनोखा हड़ताल पर एक चाय दुकान खोले हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रेट लिखी गई है। रेट के देखिए लिस्ट है, MBBS चाय 5 रुपये 2 रुपये, फिर उसके बाद MDS MS। इन्हीं से ही जानते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। ये एक तरह का व्यंग्य है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि 3 प्रकार की डिग्रियां होती हैं, है ना। एक MBBS डिग्री होती है जिसको लेने के बाद एक इंटर्न डॉक्टर को जितनी सैलरी मिलनी चाहिए वो उस अनुपात में नहीं मिलता है, उससे कम ही मिलता है सरकार जो हमें देती है। MDMS यानी कि हम पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स, हमें मिलना चाहिए 10 रुपये, हमें मिलता है 5 रुपये। और उसके बाद की जो 3 साल की जो सुपर स्पेशलिटी डिग्री होती है, DM या MCH करते हैं डॉक्टर, जिसको करने के बाद कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट बनते हैं, उनकी हमारे कंपैरिजन में सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। उनको भी जो गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करते हैं उनको भी हमारी इक्वली सैलरी मिलती है, जो कि बहुत बड़ा वेतन विसंगति है यहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी पढ़ाई हमसे ज़्यादा एडवांस्ड है, हमसे ज़्यादा बड़े स्पेशलिस्ट हैं, तो उनकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमारी डिमांड यही है कि जितना हम डिज़र्व करते हैं हमें उतना दिया जाए। अगर आपने यहाँ पर हज़ारों के मरीज तादाद में देखे होंगे, आते होंगे, अगर इस तरीके से भटकते हुए नज़र आ रहे हैं तो कैसे महसूस करते होंगे आप? भाई जो मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं हम उनके लिए पैरेलल ओपीडी भी साथ ही साथ चला रहे हैं। उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, जितना हमसे बन पड़े, हम कोशिश कर रहे हैं कि समस्याओं का हल किया जाए। और बाकी अंदर भी सीनियर डॉक्टर्स तो हैं ही ड्यूटी पे, तो पेशेंट अटेंड हो रहे हैं मतलब ओपीडी। ये थे जूनियर डॉक्टर जिसका तमाम मांगे हैं, स्टापेट और मानदेय तमाम बढ़ोतरी। यहाँ पर और भी पोस्टर लगेंगे। देखिए, शौक नहीं मजबूरी है, हड़ताल ज़रूरी है। उन्हीं से एक बार बातचीत करेंगे। ये आखिरकार इतनी पोस्टर लगाए बैठे हैं, किस तरीके से आप लोग का मांग कर रहे हैं? सर, पहले तो हमारी मांग ये है कि हमारा पैसा बढ़ाया जाए। हम लोग की वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उस हिसाब से हमें पैसे नहीं मिलते। इंटर्न को पर डे का 420 रुपीज़ मिलता है, जो एक ड्राइवर से भी कम होता है। और PGs का भी वर्किंग आवर्स इतना ज़्यादा होता है और उनका भी पे 45,000 है, जो बहुत कम है, बाकी स्टेट्स के हिसाब से भी कम है। और सर, हम लोग का बॉन्ड भी कम है। इंटर्नशिप में हम लोग का 2 साल का बॉन्ड है। हमारी डिमांड है कि वो 1 साल हो, और PG में भी बॉन्ड 2 साल का है, तो उसमें भी अगर कम हो जाए तो अच्छा है। ये थे जूनियर डॉक्टर जिनका साफ तौर से कहना है कि हमारी मांगे जायज़ है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी मांगे कब तक सुनी जाएगी। सीधे और भी बात करेंगे। आखिरकार ज़रूरी इतना कितना पड़ा आपको हड़ताल करने के लिए? देखिए, 6 महीने पहले हमने ऐसी ही एक हड़ताल की थी, उसमें भी हमें बस आश्वासन देके भेज दिया गया था। कोई 6 महीने तक हम वेट करते रहे कि कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो हमें मजबूरन ही हड़ताल करनी पड़ी आज फिर से। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि अब इनको की मांग कब तक पूरी की जाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार इन लोगों की प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन इनकी मांग आखिर कब तक सुनी जाएगी। कैमरामैन महनवाज खान के साथ महेश कुमार साहू, न्यूज़+21 रायपुर।